तो हमने वेरिएबल के नाम कैसे देते हैं, वेरिएबल के नाम कैसे देते हैं ये हमने कर लिया था। ठीक है बाबू, वेरिएबल के नाम कैसे देते हैं ये हमने कर लिया था। कोड वहां से लगा हाँ आया आया हाँ ठीक है। तो वेरिएबल के नाम कैसे कर रहे हैं हमने कर लिया था। मैं सिर्फ एक बार और बताता हूँ आपको। देखो पहले बात, वेरिएबल के जो नाम होना चाहिए वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल मैंने बताया नहीं होना चाहिए, लेकिन अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्यों बार बार ऐसे हो रहा है? वहां पे माइक है ना। अच्छा वॉल्यूम लो करें, ठीक है अब ठीक है, अब तो बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है ठीक है। तो वेरिएबल का नाम कैसे स्टार्ट होना चाहिए? लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से। ठीक है, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं हम, एक ऐसा स्पेशल सिंबल जो यूज कर सकते हैं वो अंडरस्कोर है। ठीक है, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? कांट स्टार्ट विद नंबर, हम डिजिट नहीं यूज कर सकते वेरिएबल के लिए। क्लियर? तीसरा रूल क्या है? स्पेस और स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते, स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते। क्लियर? लेकिन हम लोग अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। हो गया। चौथा क्या है? कीवर्ड्स नहीं कंफ्यूज करनी चाहिए, कीवर्ड्स। टाइम क्या है बाबू? यार कल से नहीं आओगे, लेट नहीं आओगे। हाँ आज बैठ, क्या समझा? शुरू से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो। पाइथन के कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं। जो जैसे कंपाइलर जो होता है ना, वो कुछ स्पेशल वर्ड्स को उसका ऑलरेडी डिफाइंड होता है, उसका मीनिंग, कंपाइलर को क्या करना है। अब कंपाइलर क्या होता है? जो नए हैं वो सुने, कंपाइलर वो होता है, वो ट्रांसलेटर होता है। जैसे जो हमारी भाषाएं हैं, जो कोडिंग लैंग्वेज है, जैसे पाइथन इंग्लिश लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, तो वो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज, 0 1। ठीक है, तो उसको उसकी भाषा में समझाने के लिए ट्रांसलेटर का हम वो कंप्यूटर यूज करता है, उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो पाइथन में इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? वो पूरी लाइन को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ठीक है, ये क्लियर? ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स जो होते हैं तो उनको हम नाम यूज नहीं कर सकते कीवर्ड्स को। ठीक है, अभी मैं कीवर्ड्स दिखा रहा हूं आपको, कौन कौन से कीवर्ड है। जो पहले से क्लास कर उनको पता होगा, उनको जहां तक याद भी होगा कीवर्ड्स कौन कौन से कीवर्ड्स थे। ठीक है, चलो नीचे जो है एग्जांपल है कीवर्ड्स के, आपको देखो नीचे ये सारे कीवर्ड्स हैं। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, सब लोग आप डीप देख लो इसको, कौन कौन से कीवर्ड। ये नाम नहीं यूज कर सकते आप कीवर्ड्स वेरिएबल डिक्लेरेशन में। आप भी देख लो बाबू, आप बीच में थोड़ा आप उधर है, उनको दिख नहीं है ना, आपको इधर सेट हो जाओ। हाँ ठीक है, देखो कीवर्ड्स देखिए। चलो मैं आगे बताऊं। हमने वेरिएबल कर लिया, वेरिएबल इज नेम ऑफ डेटा लोकेशन, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है? अब जो डेटा टाइप क्या होगा, जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है, अगर हम इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल भी स्टोर कर सकते हैं, और नाम भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम नाम स्टोर कराना है तो नाम कौन से टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है, और डेसिमल फ्लोट टाइप का है, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, तो जिस टाइप का डेटा उस वेरिएबल स्टोर होगा उसका वो डेटा टाइप होगा। जैसे अगर इंटीजर हो रहा है तो उसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। डेसिमल स्टोर कर रहा है तो क्या है? फ्लोट है। स्ट्रिंग कर रहा है तो क्या है? स्ट्रिंग है, str। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रिवीजन हो रहा है। ठीक है, मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। ये देखो डेटा टाइप है, ये देखो dt, ये इंट फ्लोट है 5 3.4, ये कॉम्प्लेक्स है। देखो str स्ट्रिंग है, हेलो नाम होगा, कोई भी नाम होगा, सेंटेंस होगा, वो str कर सकते हो। बूलियन में बूल क्या होता है? s मतलब ट्रू और फॉल्स, 0 या फिर 1। ठीक है, समझ पाए आप लोग? तुम लोग का 3-4 बार होगा ये। आउटपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन क्या होता है? आउटपुट फंक्शन जो होता है, अगर आप प्रिंट के अंदर कोई भी चीज लिख रहे हो डबल कोट के अंदर, तो एज इट इज कंसोल पर आ जाएगा। कंसोल मतलब मॉनिटर पे आ जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट लिखो, प्रिंट हेलो वर्ड, हेलो पाइथन, हेलो आदित्य, आपका क्या नाम है? अमन, हेलो अमन। ठीक है, वो एज इट इज दिख जाएगा।
आउटपुट फंक्शन क्लियर है, प्रिंट क्लियर है। अभी आपको इसमें कोडिंग करूंगा ना, एक कोड कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा सारा। इनपुट फंक्शन, यूजर से कोई इनपुट लेना है, देखो इसको सिंटैक्स ये तुम लोग याद करो, वेरिएबल इनपुट करो, इंटर समथिंग, जो भी तुम इंटर करोगे वो उसमें स्टोर, वेरिएबल में स्टोर होगा। तुम लोग सी पढ़े हो सी? हाँ तो समझ में आया होगा तुम लोग को, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सी पढ़े हो? कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूँ, बेसिक चीज बता रहा हूँ। देखो ये इनपुट ले रहा है ना, ये आप जो यूजर से लेगा, जैसे आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ इंटर कराऊँ इसमें, ठीक है, आप 5 इंटर करा रहे हो तो इसमें आप 5 इंटर कर सकते हो, लेकिन इसका जो डेटा टाइप होता है, ये जो रिटर्न करेगा वो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या था इसका डेटा टाइप? इनपुट का स्ट्रिंग होता है यार, बताया था तुमने, स्ट्रिंग होता है। ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का डेटा वेरिएबल में डालेगा, ठीक है। अगर आप इसको इंटीजर कराना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि इंटीजर हो, इसमें स्टोर हो, तो क्या होगा? इसके आगे हम इंट लगाएंगे। अभी आगे आप देखते हैं, बाबू बंद कर दो दरवाजा बंद कर दो। देखो अगर आप चाह रहे हो ना कि हम इंटीजर इनपुट इंटर कराएं, आप लोगों को क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? अभी एक कोड करेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग चाह रहे हो कि हम इसमें इंटीजर इनपुट लें, जैसे 4 लें, 5 लें, 6 लें, 7 लें, जितना भी जो भी इंटीजर लें, तो इसके आगे आप इंट लगाओगे, ठीक है। इंट लगाओ और फिर सेम एडिटिव वही को, ठीक है। इसके अंदर आप डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, इंटर योर एज, इंटर योर नेम, इंटर योर समथिंग, कुछ भी, ठीक है। और टेकिंग फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू लेना चाहते हो तो यहाँ आगे फ्लोट लगाइए। क्लियर हो पा रहा है कुछ? जो आप लोगों को क्लियर होगा 100%, और आप सी पढ़ा हुआ सब समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को आपको नहीं, प्रिंट समझ में आया? प्रिंट के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो एज इट इज कंप्यूटर पे आ जाएगा। इनपुट के अंदर आप इनपुट कुछ लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपका एज पूछें कि अपना एज, आप एज बताओगे तो हम लेंगे ना कंप्यूटर के अंदर, तो ये आपसे पूछेगा कि मतलब हाँ आप इंटर करिए। 2 चीज समझ में आया? बस इतने, आगे समझ में आएगा। वेरिएबल का नाम कैसे देना था ये समझ में आया ना? 4 रूल बताया मैंने, 4 रूल। वेरिएबल का नाम कैसे देना है? अरे ऐसे अब बताओ, मैं वेरिएबल का नाम बताऊंगा। 1 ए, ये सही नाम है वेरिएबल का? अब बताओ सही है? अब बताओ नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ A1 ये सही है? सही है, क्योंकि अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ A सही है? समझ में आ रहा? सब बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट वो वही है, कमेंटिंग पैटर्न। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं, अरे यार आगे की तरफ से अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वही ध्यान रखना है। 2-3 इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग लिखो इसमें। ये आप लोगों को एक्सपोनेंट का इंपॉर्टेंट है, फ्लोर डिवीजन में आगे बताऊंगा, और ये मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस ओके। मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर फाइंड करता है। जैसे 5 मॉडुलस 2 क्या है? 5 मॉडुलस 2 1 है, क्यों? रिमाइंडर 1 है। 4 मॉडुलस 2 0। क्लियर हो रहा है आपको? 4 मॉडुलस 2 मतलब 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, तो वही मॉडुलस हो जाता है। सही है सर? बोलो बाबू, बोलो यार। कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन करना है, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। वहां पे कौन सा था? ये पहला वाला ही था जो हमने बताया है, ठीक है। ये इक्वल टू चेक करना है कि इक्वल टू, ये देखो क्या कहते हैं? कंपैरिजन करना है, 2 चीजों को कंपैरिजन करना है कोई, तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? देखो अब देखो, इक्वल टू हमें चेक करना है A इक्वल B है या नहीं है, तो A इक्वल टू B, ये क्या बताएगा? अगर इक्वल होगा, देखो ये क्या करते हैं, केवल ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। अगर ये इक्वल होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। अब इसको आप कंडीशन में लगा सकते हो, इसमें कंडीशन लगा सकते हो, ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखो, अब ये लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ पा रहे हो सब लोग? ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा तेज चल रहा है क्योंकि यार तीसरी क्लास है और मैं शुरू से बता रहा हूँ, तो अभी ऐसी बातें तेज चलेगा। देखो अब ये ऑपरेटर्स हैं, आप देखो कौन सा समझ नहीं है आपको? बताओ खड़े हो, बताओ।
खोलो खोलो देखो बोले आ जाओ। अब कल से हम लोग शुरू से नहीं करेंगे, जितने बच्चे हैं उनको लेके चलेंगे। एक बार मैं सिर्फ आप लोगों को समझ में आएगा दोनों का, टेंशन मत लो, समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग कंटिन्यू आओ, ठीक है ठीक है बाबू। ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, कोई दो चीज को कंपेरिजन करना है। जैसे हम आपने मैथ पढ़ा हुआ a ग्रेटर देन b, अगर मान लीजिए a की जगह पे 6 है, b की जगह पे 2 है, तो क्या आप बोलेंगे? सही है ना? तो यही बात, ये भी जो आप बोलेंगे वो भी यही बोलेगा कि हाँ ये सही है, ट्रू है। अगर नहीं हुआ तो हाँ ये फॉल्स है। बस कंपैरिजन करने के लिए इतने ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं। आप लोग ग्रुप में ऐड रहिएगा, आप लोग मैं पीपीटी भेजूंगा, पीछे का रिवीजन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हुआ भी है लोगों को। ठीक है बाबू, आपको क्लियर हुआ 91%। चलो लॉजिकल ऑपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बताया हूं आपको वही है, ध्यान रखो। दो कंडीशन को या फिर मल्टीपल कंडीशन को हम चेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है बाबू, देखो एंड ऑपरेटर हो गया। एंड कब ट्रू देगा? जब दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, जब दोनों ट्रू होंगे। और कब देगा? कोई एक ट्रू हो जाए। ठीक है, जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये हमने एज दिया, ये एज क्या है? जो पढ़े होना है, एज क्या है? वेरिएबल है, सही वेरिएबल है ना एज। एज का हमने स्टोर कराया 16। ठीक है, 16 स्टोर कराया। अब देखो, अब क्या हम करेंगे? एज हम कंपैरिजन ऑपरेटर करेंगे। एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। 80 से मतलब यहां पे लगा दिया हमने और एज इज इक्वल टू 16। बस हमने ऐसे कंडीशन बना रहे हैं। अब बताओ, ये कंडीशन ट्रू है, एज 18 फॉल्स है ना, ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे कौन सा लगा हुआ? और ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू। क्या देगा ऊपर? ट्रू देगा। क्यों देगा? क्योंकि कोई एक ट्रू होना चाहिए। हो रहा है क्लियर? बस ऑन लगा के एंड का क्या होगा? एंड का तब होगा जब दोनों ट्रू होगा। सही। नॉट का क्या रिवर्स हो गया? ट्रू है तो फॉल्स। मान लो हम इसमें कोडिंग में क्या समझते हैं, हम 1 को ट्रू कंसीडर करते हैं और 0 को फॉल्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे एंड लगाया, ठीक है, और इसके आगे हमने लगाया नॉट। सपोज हमने नॉट लगाया, नॉट ऑफ। एक हम लोग कर रहे हैं, ये बताओ ये कंडीशन क्या था? फॉल्स। फॉल्स के आगे हमने क्या लगाया? नॉट। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये भी ट्रू हो गया और ये तो ट्रू है, दोनों ट्रू क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। एंड एक कंडीशन में ट्रू और ट्रू क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। और ट्रू और फॉल्स, एक कंडीशन फॉल्स, दूसरा कंडीशन ट्रू, क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। यहां तक क्लियर है? बोलो बाबू, जिसको क्लियर नहीं होगा बोलो। आपको बाबू जिनको नहीं समझ आएगा उन्हीं को बताऊंगा, क्योंकि जिनको समझ नहीं आ रहा है वो तो करेंगे क्वेश्चन। असाइनमेंट मैंने सबसे पहली बार ये असाइनमेंट बताया मैंने आपको, असाइन करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू? असाइनमेंट a इज इक्वल टू b। हमने a को 0 से इनिशियलाइज किया था और b को हमने 16 से इनिशियलाइज किया था। अब देखो a में 0 है और b में 16 है, और हम लास्ट में क्या कहें? a इक्वल टू b। हमने पहली बार क्या बताया? असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट में चीजें होती हैं वो उनको उठा के लेफ्ट में डाल देता है। तो a का वैल्यू बताइए क्या होगा? 16 होगा, b भी 16 होगा। अब बाद में हम इसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं कि क्या a इक्वल टू b है? हाँ है, ट्रू। समझ पा रहे हो? अब ये देखो, ये क्या करेगा? प्लस इक्वल टू। देखिए अब हम क्या करेंगे? a प्लस इक्वल टू 2, मतलब a का जो वैल्यू है उसमें 2 जोड़ेगा और फिर असाइन कर देगा। a का वैल्यू क्या होगा? 0, 16 था। अब क्या हुआ? a प्लस इक्वल टू 2, मतलब a में 2 जोड़ा हमने और फिर असाइन कर दिया, 18 हो गया। यहाँ पे माइनस लिखा होता तो क्या होता? सॉरी, मल्टीप्लिकेशन लिखा होता तो क्या होता? 32 होता। बस यहाँ पे माइनस लिखा होता। बस ऐसे ही करते चलिए। आपको ये वाला भी क्लियर हो जाए आपको? और आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, आपको छोड़ो। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपका नाम प्रिंट करना है, एज प्रिंट करवाना है और सिटी प्रिंट करवाना है। किस सिटी में? तो नाम बताओ, नाम किस टाइप का वेरिएबल है?
नाम किस टाइप का वेरिएबल, दोनों लोग नाम किस टाइप का वेरिएबल है, मैंने बताया था। नाम स्ट्रिंग है ना, आपका नाम राहुल है सपोज, तो वो स्ट्रिंग है। एज किस टाइप का वेरिएबल है, एज सॉरी नाम में कैफ हो गया, एज में अगर 20 है, 21 का क्या है, इंट है ना, ठीक है। और सिटी 600 है, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग, क्लियर हो रहा है आपको? बस तो देखिए, अब देखिए नाम में हमने क्या किया, कैफ डाल दिया, एज में 18 डाल दिया, सिटी में 600 डाल दिया। अब इसी को ये असाइन नाम जो है पहले खाली होगा, हमने नाम को इनिशियलाइज कर दिया, अब इसमें क्या डाला, कैफ डाला, अब नाम में क्या आ गया, कैफ आ गया, एज में 18 आ गया, सिटी में 600 आ गया। ये तो आ गया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा हमने नाम में क्या डाला था, उसको प्रिंट करा दो। हमने क्या बोला था, प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, एज इट इज प्रिंट करा देगा। तो देखिए प्रिंट और जो डबल कोट के अंदर लिखते हैं, एक बात है, जो डबल कोट के अंदर लिखते हैं वो कंसोल पर एज इट इज आ जाता है, ठीक है। माई नेम इज डबल कोट बंद, ये तो एज इट इज आएगा, और यहाँ पे कॉमा नेम में क्या है, जो नेम में चीज होगी वही आ जाएगी। क्लियर हुआ सबको? प्रिंट, अब इसी तरह तीनों प्रिंट, देखो प्रिंट आई एम एज, देखो यहाँ पे एक स्टार्ट एक बंद, ये एज इट इज होगा, कॉमा एज में क्या है 18 फिर बंद फिर स्टार्ट, इयर्स ओल्ड। समझ पा रहे हो चीजें जो लिखा, आपको प्रिंट समझ में आएगा ना? नहीं है? ठीक है बाबू, सीखते चलो, नहीं यार बोल दो, मैं शुरुआत बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बस हाँ, आज आधा तुमने सीख लिए, कल नहीं आया तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो 2 दिन लेट आया ना, फिर भी बता रहा हूँ शुरू से। प्रिंट आई लिव इन सिटी में क्या है, चीजें आसान लग रही होंगी, आगे जाएंगे तो पता चलेगा क्या है। ऐसे हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको दो नंबर यूजर से लेना है और उनका सम करा के प्रिंट करना है। कैसे करूँगा आप दोनों उसको बताइए। 2 नंबर लेना है यूजर से और उनका सम करा के प्रिंट करना है। कैसे करोगे, 2 नंबर कैसे लोगे, कोई देखना है बताइए, बताओ। 2 नंबर लेंगे, n1 और n2। n1 n2 हो गया, num1 num2, num1 num2 में क्या करेंगे हम, इनपुट। हाँ इनपुट लेंगे। इनपुट क्या कर रहा था, जो यूजर से ले रहा था, आपको बताया मैंने इनपुट क्या कर रहा था, यूजर से डेटा लेता था, क्या डेटा वो फीड करना चाह रहा है। बाबू आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगला देखते हैं, चलो ये कोड देखते हैं। टेक 2 नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट देयर सम। देखो बाबू, ए इंट, समझ पा रहे हो, ये इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, तो जो फर्स्ट नंबर इंटर होगा वो बाय डिफॉल्ट किस टाइप का होगा, बाय डिफॉल्ट किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। हम उसको इंटीजर आगे एक इंटीजर बना रहे हैं, हो पा रहा है क्लियर? जो हमने बताया स्टार्टिंग में, हमने बताया इनपुट क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। लेकिन हमने इसको इनपुट इंट लिख के हम इसको इंटीजर बना रहे हैं, बन गया इंटीजर ये। और इंटीजर बन के कहाँ असाइन हुआ, ए में असाइन हुआ। हमने ए में डाला 18 डाला, ठीक है, सपोज ये इंटर कराया हमने और ए में 18 डाल दिया, हो पा रहा है। बी में क्या डाला हमने, 2 डाल दिया, हो गया। अब प्रिंट सम इज, यहाँ पे ये तो एच टी प्रिंट होगा, ए प्लस बी क्या होगा, 20 होगा, 20 हो जाएगा, हो गया। अभी कोड लास्ट में कोड करेंगे, पहले हम कवर कर लेंगे जहाँ तक हमें कवर करना है, ठीक है। अरे यार पूरा टाइम अब कंडीशनल क्या है, यहाँ तक क्लियर है बाबू। कंडीशनल क्या है, देखो कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ क्या होगा, अब हमें चेक करना है कि आप कोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम क्या कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हम कंडीशन है कि अगर एज जो है 18 से बड़ा है तो वो वोट कर सकता है, एज 18 से छोटा है तो नहीं कर सकता है। इस पे कंडीशन बन रहा है ना, हाँ बन रहा है ना, वो बोलो। तो हम देखिए इफ इसका सिंटैक्स जो है इसको यूज कैसे करेंगे। अभी मैं ये वाला कोड मैं करा रहा हूँ, फिर आपको स्टार्टिंग में इनपुट समझ में आएगा, आउटपुट समझ में आएगा, 2 चीजें वेरिएबल भी क्लियर हो जाएगा और ये इफ ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ लिखिए, आप कंडीशन लिखिए। कंडीशन क्या है, कोई भी कंडीशन हो सकता है, चेक करने के लिए क्या नंबर इवन है या नहीं है, और है या नहीं है, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। अब वो कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, हो पा रहा है क्लियर? जो 2-3 बार सुनने उनको भी और क्लियर होगा। देखिए
ये कोड देखिए, एज हमने लिया है 18 नहीं लिया हमने, एज लिया 16 लिया। एज में क्या स्टोर है 16। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? बताओ। इफ एज, तुम बताओ कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, फॉल्स क्यों है? क्योंकि एज में 16 है तो है नहीं, ये प्रिंट यूआर एंड प्रिंट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। हो पाया क्लियर? बहुत बढ़िया। इफ एल्स, मान लीजिए अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या है? अगर मान लीजिए हमने बोला है कि वो एडल्ट नहीं है तो क्या है? चाइल्ड है। तो अगर ये फॉल्स, इफ वाला फॉल्स हो गया तो एल्स का एज इट इज रन कर जाएगा। हो गया? जैसे नंबर 5 है, नंबर में 5 है, तो अब इसका आप बताओ ये कंडीशन ट्रू है नहीं? पीछे के लेफ्ट वाले बच्चे आप बताओ ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? इफ नम परसेंटाइल या फिर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, नम में क्या है? खड़े हो जाओ, आपसे पूछो मैं, नम में क्या है? नम में क्या है? नम में क्या है? 5 है। तो 5 मॉडुलस 2 मतलब क्या? 5 मॉडुलस 2 क्या? मॉडुलस ऑपरेटर मैंने क्या होता है, क्या फाइंड करता है? मॉडुलस ऑपरेटर क्या फाइंड करता है ये पूछ रहा हूं। रिमाइंडर फाइंड करता है, बताया मैंने, वो का एग्जांपल लिया था। तो जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 को 2 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा? अरे 2 2 4, एक रिमाइंडर आएगा ना। तो एक क्या 0 के इक्वल है? नहीं है ना। तो ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है। तो अगर ये जब ये फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिक एल्स वाला प्रिंट करेगा। तो ऑड नंबर 5 ऑड नंबर है ना, सही है। अगर यहाँ पे 6 होता तो क्या करता बताओ आप? 6 को 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना है? 0 है, 0 0 इक्वल है, कंडीशन ट्रू। तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये प्रिंट नहीं होगा, एल्स वाला कब रन करेगा? कोई बताओ, बीच वाला बताओ, एल्स वाला कब रन करेगा? एल्स वाला, हाँ तो उसका गलत। एल्स वाला जब कंडीशन फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स हो गया, इवन नंबर नहीं जब ऑडिंग होगा तब, अगर ये इफ फॉल्स हो गया तब रन करेगा। अगर इफ ट्रू है तो एल्स कभी नहीं रन करेगा। आप समझ गए? आप हो गया क्लियर? एक बार देखिए, इफ कब रन करेगा? इफ का जब कंडीशन देखिए 3 4 5 बार बता उसको इन सबको। इफ क्या होगा? इफ कब रन करेगा? जब कंडीशन ये ट्रू हुआ तभी। आपको मॉडुलस वाला क्लियर हुआ? मॉडुलस वाला आप डिवाइड कर लेते हो, रिमाइंडर निकाल लेते हो, हाँ, जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो जब हम 6 को डिवाइड किया 2 से तो 0 आया ना, तो ये तो सही हो रहा है ना ये, तो प्रिंट, तो इसके जो ब्लॉक में लिखा वो प्रिंट कर देगा। अगर ये गलत होता तो ये वाला नहीं प्रिंट करता, ये प्रिंट करता। हो गया? बैठ जाओ। इफ तक हो गया, ये वाला कल है। इफ एल्स, इफ एल्स में बताऊंगा आपको बातें, कल भी बता दूंगा, ठीक है? चलिए ये देखिए, चलो आपको बात नहीं क्या करना है, चेक करना नंबर पॉजिटिव है निगेटिव या फिर 0 है। तो सी वाले पहले बताएंगे, इधर रहेगा सी वाला। तुमने सी पढ़ लिया, कैसे चेक करोगे? सी में कैसे चेक करोगे नंबर पॉजिटिव है निगेटिव है 0 है? सी में ठीक है, अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, सब समझ आ रहा है, लग रहा होगा इजी है, क्या ही पढ़ा रहे हैं, झूठ में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ आता नहीं है। आगे चलो, गेम बना, चलो क्या है, चलो तो ठीक है। कैसे चेक करो बाबू? देखो हम लोग पहले नंबर किसको पता करना कि हमें क्या है, निगेटिव है पॉजिटिव है या फिर 0 है, नंबर को पता करना है। तो पहले हम नंबर लेंगे, इंटीजर टाइप का होगा नंबर। हो पा रहा है क्लियर? नंबर ले लिया, अब हमें क्या करना है? नंबर ले लिया, चेक करना है। तो चेक करना है, कंडीशन है यहाँ पे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका नाम ही है कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स का। तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे, अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है। हमने नंबर लिया -6। अभी यहाँ पे आपको एलिफ भी क्लियर हुआ, एलिफ क्या होता है? हमने लिया आपको एलिफ मतलब एलसीएम, आपने पढ़ा हुआ -6। तो ये क्या कंडीशन ट्रू है? ट्रू है कंडीशन ये, नंबर -6 नहीं है।
तो क्या प्रिंट नंबर इक्वल टू प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। समझ पा रहे हो आप समझ पा रहे हो? ठीक। अगर ये कंडीशन जब ये फॉल्स होता है, सपोज ये फॉल्स हो गया, तो ये इसको चेक करेगा, एलिफ को। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये नीचे जो एलिफ है उसको चेक करेगा। अगर ये फॉल्स हो गया, नीचे जो एलिफ है उसको चेक करेगा। अब एलिफ क्लियर हुआ क्या है? जो पीछे था, ठीक है। तो क्या नंबर लेस देन 0 है? 0 है। ठीक, क्या प्रिंट करेगा नंबर इज नेगेटिव? कर दिया। तो देखो, अगर अब ये एलिफ क्लियर होगा ना, तो अब ये इसको नहीं करेगा। जब ऊपर के कंडीशन फॉल्स होंगे, एलिफ इफ, तो ही इसको करेगा। अब मैं एक बार और बता रहा हूं, सपोज नंबर में होता 0, नंबर में क्या होता 0, तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है? फॉल्स है, ये भी फॉल्स। एलिफ नंबर इज ग्रेटर लेस देन 0, फॉल्स है, ये भी फॉल्स। अब दोनों नंबर ना तो 0 से बड़ा है ना तो 0 से छोटा है, नंबर क्या है? 0 है, तो एल्स में नंबर इज 0। अब लीप ईयर तो मैंने बताया, लीप ईयर बता, लीप ईयर क्या होता है? अरे वो कैसे करोगे लीप ईयर? चेक कैसे करोगे? 12th के हो, चेक कैसे करोगे लीप ईयर? तुम लोगों को पता होगा, कुछ पता है? इवेंट और कोड बता दो, इवेंट तो तुम लोग बता रहे हैं। चलो हम आते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने इंट पढ़ लिया था, इंट बताया था, फ्लोट बताया था। अब स्ट्रिंग पे आते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग में पाइथन, ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड सिंगल कोट और डबल कोट्स। ठीक है, कोई भी चीज जैसे हम देखे तो नाम लिख रहे थे, जैसे हमने लिखा ये नेम, कैफ, सिटी, दिल्ली। ये देखो डबल कोट के अंदर लिखो वो भी सही है, सिंगल कोट के अंदर लिखो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम देखें अच्छे प्रोग्रामों की हैबिट, प्रोग्रामर की, तो उस वो क्या करता है, वो कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स में लिखते हैं। मान लो ए लिखे, ये कैरेक्टर्स है, ये मान लीजिए वर्ड्स, हम लोग ये सॉरी अल्फाबेट, अल्फा लिखते हैं, अल्फा 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 में हम लोग ए डालते हैं। ए क्या है? ये सेंटेंस नहीं है, वर्ड्स नहीं है, एक कैरेक्टर्स है। तो अच्छे प्रोग्राम क्या करते हैं, वो कैरेक्टर्स को सिंगल कोट में लिखते हैं और वर्ड्स को, नाम को या फिर सेंटेंस को डबल कोट में लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो देखो नाम, नाम का डेटा टाइप बताओ वो तुम दोनों पीछे। नाम का डेटा टाइप क्या है? नेम जो उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, और सिटी का ये एज इक्वल टू 12, हाँ इंटीजर, 12 के ऐसे लगा देते हैं, ये स्ट्रिंग बन गया, स्ट्रिंग बन गया। जो सिंगल कोट या डबल कोट है वो स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये इधर, ये इसका डेटा टाइप डिपेंड करता है कि इधर क्या, ये क्या कर रहा है ये। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, आपका नाम बताओ। विकास। देखो हम स्ट्रिंग पढ़ते हैं ना, स्ट्रिंग पढ़ते हैं, तो स्ट्रिंग में क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है। अगर हमें एक एक वर्ड्स को फिल करना है, एक एक लेटर्स को, तो हम कैसे फिल करेंगे? ये इसका इंडेक्स होगा 0 का, सी वाले, समझ में आया होगा, सी वाले 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। सपोज हमने इसको नेम वाले वेरिएबल में, नेम स्ट्रिंग डेटा टाइप, नेम नाम के वेरिएबल में हमने इसको स्टोर कराया। ठीक है, तो इसका इंडेक्सिंग, वी का इंडेक्सिंग क्या था? 0 था, आई का 1 था। तो अगर हम प्रिंट करा रहे हैं नेम ऑफ, नेम ब्रैकेट 1, अगर हम इसको प्रिंट में डालते हैं कि प्रिंट करो ये, तो क्या प्रिंट होगा? आई प्रिंट होगा। बस ये वाला क्लियर हो पार्ट? नेम ऑफ 5 डालो, 4 डालो, कुछ भी डालो, क्लियर। चलो ये वही लिखा था। एसेसिंग कैरेक्टर्स वही चीज है। देखो एसेसिंग कैरेक्टर, अब यहाँ पे जो बताऊंगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएल में यूज होता है, डेटा साइंस में तो हर जगह होता है, तो इसको ध्यान देना आप लोग। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, लेकिन ध्यान देना आप लोग। कैसे कैरेक्टर को एसेस करते हैं आपको पता है? पाइथन में जो टेक्स्ट ऑफ 0 लिखा है ना, तो क्या प्रिंट हुआ है? प्रिंट पी प्रिंट हुआ है। टेक्स्ट ऑफ 3 लिखा है ना, तो बताओ 3 क्या हुआ? हाँ
3 क्या होगा? हाँ टाइम देखो, Yes, sir. एच होगा 0 1 2 3। अरे 1 2 3 मत देखो, 0 से काउंट करो, समझ पा रहे हो बाबू? ठीक है। अब स्लाइसिंग देखो, स्लाइसिंग क्या होता है देखो। स्लाइसिंग जैसे हमने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट लिया हमने, टेक्स्ट में हमने पाइथन किया, पाइथन इंटर कराया, पाइथन हमने करा दिया, ठीक है। टेक्स्ट में हमने पाइथन कराया स्टोर। अब देखो अगर हमें इससे स्लाइसिंग करनी है, मतलब हम उसको कोई पार्ट दे रहे हैं, हमें आधे पार्ट की जरूरत है, ठीक है। तो स्लाइसिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है, हमने लिखना है टेक्स्ट, और यहाँ पे बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पे होगा सपोज यहाँ पे 0 0 1 स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टार्ट। बहुत ध्यान से ना, मैंने पहले इससे इंपॉर्टेंस पहले ही बता दिया, ठीक है। स्टॉप, ये स्टेप, ठीक। अब जो भी मतलब स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0 लिखा हो इसलिए, तो जो स्टार्ट होगा उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा, जो स्टॉप होगा उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू, सॉरी ये n-0 नहीं होगा, ये n-1 होगा। अब n क्या है? ये देखो पाइथन कितने वर्ड, कितने लेटर है? हाँ 6 ना, तो 6 होगा, n 6 होगा, तो मैं n-1 क्यों कर रहा हूँ? 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है, 5 होगा। अगर या इसका पोजीशन देखो आप, ये 5 होगा, क्यों 5 होगा? वो 0 से स्टार्ट हुआ है, 5 होगा, ठीक है। अब देखो ये, ठीक है। अब देखो अब ये स्टार्ट 0 से होगा, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट 0, स्टॉप है, स्टॉप ऑफ 6, यहाँ पे 6 डालो, सपोज 6 डालो, तो 5 तक जाएगा, एक कम तक जाता है, एक कम तक जाता है, एक कम तक जाता है, ठीक है। 3 बार बोल चुका है। स्टॉप बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अब इसका मतलब क्या होगा? अब हम जान रहे हैं, अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट में क्या स्टोर है? पाइथन स्टोर है, टेक्स्ट ऑफ 0 4 1। अब इसमें क्या आएगा? 0, देखो इसमें क्या आएगा? 0 p है, 1 क्या है? y है, 2 क्या है? t है, 3 क्या है? h है। कहां तक लिखा हमने? 4 तक। तो कहां तक जाएगा ये? कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा, एयर मैनेजमेंट तक जाएगा। और स्टेप कितना है? कितने स्टेप चल रहे हैं? एक स्टेप चल रहे हैं। तो p by ps पाइथ, इसमें अगर हमने a लिया, a में क्या स्टोर होगा? p by dh। क्यों? क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया है, 0 से हमने स्टार्ट किया है, 4 तक हमने लिखा तो वो 3 तक जाएगा, और स्टेप हमने लिया है, एक का स्टेप लिया है। अब हमने स्टेप लिया 2 का, तो इसमें क्या स्टोर होगा बताएं जल्दी, जल्दी बताएं। वाई तो होगा, पी तो होगा ही, पी तो होगा ही। अब 2 स्टेप आगे, पी टी, एक छोड़ेगा, पी टी। अब आगे क्या था? एच, पी टी ओ आएगा? नहीं आएगा, क्यों आएगा? ओके, क्योंकि 4 है, 3 तक ये रुकना है भाई, 3 तक रुकना। उसके आगे करेंगे, उसके आगे तो अगर आ जा रहा है स्टोर कर देगा, नहीं आएगा नहीं करेगा। क्लियर हो पा रहा होगा आप लोग को? आपको क्लियर हुआ है 100% आपको? अब इसका मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन करो। ये जो मैं बताया हूँ स्टार्ट स्टॉप एंड। अब एक चीज और बताओ, अब देखो निगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। देखो इसको हम लोग 0 से करते हैं, 0 1 2। अब इसको हम माइनस, अब उल्टा चल रहा है, -1 -2 -3 ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या है, मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप सबको बता दिया कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ठीक है सबकी, ठीक है वो। अब देखो जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोग टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट, इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या था? 0 तक। इसका लास्ट तक जाएगा, मतलब जहां तक है, जितना लेंथ है वहां तक। अगर मैं कुछ नहीं लिखा है तो स्टार्ट 0 स्टॉप लास्ट में होगा, और स्टेप हमने लिखा है 1 का,
मतलब कौन वन चलेगा। अब हम बताओ टेक्स्ट इसमें क्या होगा, ए में क्या होगा, अरे इसमें क्या होगा, ए में क्या होगा, पी वाई टी एच क्यों होगा, इसकी जरूरत तुम बताओ। सब होगा, गुड, वेरी गुड, सब होगा। क्यों होगा सब, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ है, लास्ट तक गया, एक एक स्टेप है। तो सिक्स हमने लिखा ही नहीं है, सिक्स ना, हमने सिक्स लिखा ही नहीं है, तो वही तो हम लास्ट तक जाएगा, ये लास्ट तक जाएगा। कब ये स्टार्ट तेरे भाई, स्टार्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे दूसरी वैल्यू आएगा, ये तीसरी वैल्यू है, हो गया क्लियर। अगर देखो अब ये -1 लिखा है, -1 लिखा है, -1 लिखा है, पैलिंड्रोम का नाम कितने लोग सुनो, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम पता है तुमको, पता होना चाहिए, कैसे करूँ नहीं पता है, सी पढ़ लियो तुम। कनक, कनक नाम है कनक, कनक का उल्टा क्या होगा, कनक का उल्टा क्या होगा, KANAK, कनक का उल्टा भी कनक होगा भाई। तो कनक नाम क्या है, पैलिंड्रोम है, जो वर्ड है उसका उल्टा और सीधा सेम हो उसको पैलिंड्रोम करेंगे, कहेंगे, ठीक है। अब देखना है, अब एक चीज समझो, जैसे इसको अगर यहाँ पे कुछ ना हो ना, तो ये सब चीज समझो तुम कि शुरू से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट तक जा रहा है, ये जीरो मत समझो, सबसे आसान तक मतलब शुरू से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट तक जा रहा है, ठीक है। अब ये -1 है, इंडेक्स स्टेप क्या है, -1, तो -1 मतलब एक एक घटना है, तो अगर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, एक घटना पीछे कहाँ जाएगा, पीछे कुछ है ही नहीं, तो हम एन से स्टार्ट करेंगे, और एन से स्टार्ट होकर पीछे जाएंगे एक स्टेप, ठीक है। तो ये उल्टा कर देगा, सुनो, ये उल्टा स्टोर होगा ना, एन क्यों, क्योंकि हमने स्टेप -1 का है, अब -1 ले रहे हैं इसमें, अब हम -1 ले रहे हैं, और शुरू से इसको स्टार्ट होना है, अब जीरो को मत है, शुरू से स्टार्ट होना है और लास्ट तक इसको जाना है, तो शुरू क्या है, एन स्टेप है, एन माने शुरू, क्यों, क्योंकि हमें पीछे चलना है। अगर हम पी शुरू मान रहे हैं तो पीछे कहाँ जाएंगे भाई, पीछे कुछ है ही नहीं, तो हम एन को शुरू माने और पीछे जाए। तो अब बताओ ए में क्या स्टोर होगा, ये भी अगर ये एन क्या होगा, NOHPEY, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन कर लेते हैं, बाबू को समझ आ रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे इस पे, एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे इस पे, ठीक है। अब हमने देखो, अब हमने ए में, अब हमने कोई वर्ड लिया, हमने नेम एन लिया, एन में स्टोर है कनक, सपोज हमने कनक लिया, देखो कनक लिया, ठीक है, कनक लिया हमने, ठीक है बाबू। अब देखो एन को स्टोर करें, ये N1 है और ये N2 है, क्या है, नेम 1 N2, ठीक है। अब N1 को हम स्लाइस कर दें, ठीक है, स्लाइस किया हमने 1 2, अब हमने यहाँ पे -1 किया। अब देखना बाबू, जो मैंने बताया सेम है, हमें क्या -1 मतलब हमें एक एक स्टेप पीछे चलना है, उल्टा चलना है हमें, तो हम उल्टा चलेंगे कैसे, अब यहाँ पे हम लेंगे पीछे जाने करेंगे, अब हम ये सबसे लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है, एक एक स्टेप उल्टा चलना है, तो हमें शुरू से करना है और लास्ट तक हमें रुकना है। तो N2 में क्या स्टोर होगा, कनक स्टोर होगा। तो अब देखो, अब हमें चेक करना है, नाम चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर कोई वर्ड दिया, पूछे कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, हम इफ लगाएंगे, इफ यहाँ तक हमने कर लिया, इफ N1 = N2, तो ये क्या है, पैलिंड्रोम है, समझ पा रहे हो ना, और नहीं है तो नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो नाम होता ये आदित्य नाम होता, आदित्य का उल्टा आदित्य होगा, नहीं है, समझ गए तुम लोग, समझ गए बाबू, पक्का ना। स्लाइसिंग यही है, अब स्लाइसिंग के 3-4 क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग करो, अब जो नहीं करेगा वो क्लास से बाहर जाएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बताया, इतना अच्छे से कोई होता है कर बताएगा। चलो देखो, पाइथन टेक्स्ट पाइथन ही होगा, टेक्स्ट जो होगा वो पाइथन ही होगा, टेक्स्ट जो होगा वो पाइथन, अरे मत देखो इधर, मैं क्वेश्चन बता दूंगा, टेक्स्ट में पाइथन, टेक्स्ट में पाइथन लिखो। अब आपको लेके आए पेन पेंसिल पढ़ने आया ना, लिखो टेक्स्ट में पाइथन लिखो, ठीक है। अब स्लाइसिंग में लिखो 141, टेक्स्ट स्लाइसिंग करो उसका 141 पे, 141। देखो एक चीज और देखो ध्यान से, अगर हम दो ही चीज है स्लाइसिंग में कहिएगा, दो ही देता है, एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 2 है, तो पहला स्टॉप होगा, दूसरा स्टॉप होगा, स्टेप बाय डिफॉल्ट होगा, समझ गए, ठीक है। 141 लिखे टेक्स्ट का, वो दूसरे में लिखो वर्ड इक्वल टू प्रोग्रामिंग, अब लिखो, चलो लिखो देखो जिनको सीखना है, देखो जिनको नहीं सीखना है वो जरूर, जिसको सीखना है
अपने खुद से करें, ठीक है। अब डिपेंड ऑन यू, तुम लोग करो। दूसरा स्लाइस का करना है, वर्ड का करना है, स्लाइस में को करना है 5 पे। जिनको सीखना है वो खुद से करें, और जिनको नहीं सीखना है वो इधर देखें। देखो वर्ड का स्लाइसिंग, वर्ड में क्या है मैंने बोला है प्रोग्रामिंग, बोला है ना मैंने, वर्ड में प्रोग्रामिंग बोला है। और तीसरा नेम लिखो, नेम में लिखो डेवलपर, डेवलपर, हैकर मीट्स डेवलपर, डेवलपर। हाँ तीसरा नेम में लिखो डेवलपर। हाँ नेम पे किस पे स्लाइस करना है, नेम पे स्लाइस करना है 3 और 3 सेमीकोलन, वैसे जल्दी बताओ मुझे 1 मिनट के अंदर ऐसा चाहिए, 1 मिनट के अंदर। तुम लोग का पाइथन का क्या है 141, पाइथन का क्या है बाबू आप बताओ, पाइथन का पाइथन की है ना 141 पे स्लाइस, तो उसका क्या है आपका ऐसा? हाँ पाइथन 141 पे स्लाइस करना था, लिखा तो आपने डेवलपर, नेम में डेवलपर 3 कॉलन ऐसे। मैंने पाइथन का आपसे बोला, पाइथन का करो 141 ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, और ये 6 इससे हो जाता है 5 कोई एक होता है। हमें ये क्या होता है स्टार्ट होता है, मतलब मैंने आपको बताया स्टार्ट होता है, ये क्या होता है ये स्टॉप होता है, ये स्टेप होता है। एक स्टेप पे चलना है, स्टार्ट 1 से करना है और 4 तक नहीं, 4 से 1 कम, मैंने बताया 1 कम तक चलता है। 1 क्या है 1 यहाँ पे P0 है, समझ पा रहे हो ना। Y 1 से करो, Y 1 2 क्या है T है, इसमें देखो 2 क्या है 2 पे T है ना, T 0 पे, Y 1 पे, T 2 पे और H क्या है 3 पे। अब हमें 4 पे करना है, नहीं करना, 4 से कम चलना है ना, 4 से करना है, स्टार्ट 1 से, स्टार्ट जहाँ लगा वहाँ से करो और जो स्टॉप होता है उसमें से 1 कम तक चलना होता है। हो गया सर, चलना होता है ना, हो गया। बता देखो क्या अरे पाइथन का बहुत समझ गए तुम। मैं बताया कि बाबू को देखो, बाबू को देखो, मैंने बताया स्लाइसिंग का तो ये जो लिखा स्टार्ट यहाँ से कर वैसे स्टार्ट, और जो स्टार्ट लिखा है उससे 1 कम कर दो। स्टार्ट में 0 देखो, इसको ये आपको नंबर बेस करो 0 1 2 3 4 5, 0 क्या है 1, 0 पे क्या P है, 1 पे क्या है T, तो हमें स्टार्ट क्या करना है Y से, हम Y से करना है Y कहाँ तक करना है, 4 से 1 कम तक चलना है, 3 तक चलना है, तो Y T H। अब 4 पे क्या है O है, O लेना है, 4 लेना है नहीं होना, 4 से 1 कम तक चलना है, समझ गए। अब स्टेप हमें एक कैसे डेमो आइडिया चलना है, दोनों कैसे जो Y पर कैसे ऐसे चलो, ठीक है। सब लोग आंसर एक से आंसर बोलो, विकास सॉरी आंसर बोलो पहले, जो तुम आंसर बोलो पाइथन का दूसरे का PROG 4 तक गए हो ना, गुड। तीसरे का सर DVPR कहाँ तक गलत है, तुम तीसरे का डेवलपर का हाँ 0 1 2 3 ELOPER, गुड वेरी गुड सब। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट क्या है, स्टार्ट क्या है 3, स्टॉप क्या है कुछ नहीं, लास्ट तक है, समझ गए। और क्वेश्चन कल कराऊंगा, मजा आ रहा है। अरे रुको यार जाना है, कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हो रहा है, कितना वो बहुत ज़्यादा 26 का हमने कहा अभी रुको, जब तक कहूँगा जाना नहीं है। चलो कोई बात बंद हो गया बाबू, हो गया सोच यार, स्टॉप हो चलिए। आप लोगों को कैसा लगा, ठीक लगा? अभी बता सो बोलो तुमको अच्छा लगा, पहले तुम बस थे, कोई डाउट किसी को? ठीक है, पढ़ा दे रहा हूँ तुमको, क्या पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हम लोग कहाँ तक कर लिए, इफ एल्स तक कर लिए, स्ट्रिंग तक कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो तुम लोग एरे करते हो, हम लोग इधर एरे नहीं होता है, इधर लिस्ट होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट, उसके बाद से टपल, कपल नहीं टपल,
उसके बाद से लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट है। उसके बाद से हम लोग आएंगे लूप पे। लूप बहुत इंपॉर्टेंट, लूप पढ़ोगे, फिर उसके बाद से लूप जब पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उसके बाद से हम लोग अच्छे अच्छे कोडिंग करना शुरू कर देंगे। तो टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो मैं कराऊंगा आपको, आप खुद करोगे जैसे बताया स्लाइसिंग। फिर लास्ट में हम एक आप लोगों को टास्क दूंगा कि आप एक, बाबू सुनो यार इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैं आपको टास्क दूंगा एक कि आप खुद से एक गेम बनाओ, ठीक है? हो जाएगा, कर लो, पक्का कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, कर लो। पता जिसको समझ आ रहा है ना, चीजें इजी वे में बताई जा रही हैं आपको, ठीक है? और आप लोगों को क्या करना है, ट्वेल्थ के बाद क्या करना है? बीटेक करना है। बताइए आपको कितना इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप 2 दिन क्लास मिस कर दिए। कैसे लोगे 40 लाख का प्लेसमेंट? 40 लाख का प्लेसमेंट लेना है ना कि 40 लाख का लेंगे, 50 लाख का लेंगे, 1 करोड़ का लेना बताओ, तो कैसे लोगे आपके प्लेसमेंट इतने का? बिना पढ़े तो होगा नहीं। और यहाँ पे तो चीजें मैं पूछ के बता रहा हूँ, वहाँ पे तो प्रोफेसर आएंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ना है पढ़ो, बाहर में जाओ, समझ आया आया, नहीं आया नहीं आया, जाके कहीं सीखो तुमको। यहाँ तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तुमको, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे तुमको बता दिए बना, तुम सुनो, समझो, खुद से समझो। और रिस्पेक्ट बड़ी चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी करना चाहिए, जो आपसे बड़े हो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है? मैं सीरियस बता रहा हूँ, मैं आपसे बस एक साल का सीनियर हूँ, ज़्यादा सीनियर हूँ नहीं, तो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा जाए तो थोड़ा याद रहता हूँ, लेकिन जानता हूँ तो खुद से एक्सपीरियंस किया हूँ। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, और कोई भी काम कर रहे हो इंटेंशन सही इंटेंशन से करना, सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है? इंटेंशन वहाँ गलत होगा तो आप भगवान नहीं लगते हैं, ठीक है? मत कर दो। सुनो सुनो, आप लोग